पूजा सिंघल हो गया, वीरेंद्र राम हो गया, आपका छवि रंजन हो गया, ऐसे अनेक नाम है। हम लोग इस राज्य को बचाने के लिए बलिदान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे, लेकिन इस राज्य को बर्बाद होने नहीं देंगे। ऑन रिकॉर्डेड कैमरा कर रहे हैं, चपरासी का नौकरी करेंगे, फर्क होता है। झारखंडी लोग ईमानदार से अपना सेवा करते हैं। बिहार का नियोजन नीति 3 मार्च 1982 को लागू किया गया है, जिसका पत्रांक संख्या 5014/81-806 है। अभी हम राजभवन के ठीक मुख्य द्वार के पास हैं और अभी हमारे साथ हैं छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और उनके कुछ मित्र। तो आज आपके पास ये जो दस्तावेज है, इस दस्तावेज में क्या है? यह दस्तावेज इस राज्य के भविष्य है। इस राज्य का गठन जिस उद्देश्य से जो यहाँ का हरियाली और मांदर के साथ यहाँ सामाजिक और आर्थिक विकास का उद्देश्य से जो गठन किया गया है, उसका ये दस्तावेज उसका भविष्य है और उसका पूरा करने वाला यह उसका एक बहुत बड़ा दस्तावेज है। मतलब आप लोग जब विधायकों के पास गए थे तो वो लोग समर्थन दिए थे, लेकिन अभी तक लागू नहीं लागू हुआ है। तो आज हम आपके चैनल के माध्यम से जो कहना चाहेंगे कि जो हमारा मांग है, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा से सुसज्जित खतियान आधारित संवैधानिक नियोजन नीति लागू करके नियुक्ति प्रक्रिया शुरू किया जाए, जिसमें झारखंडी आदिवासी मूलवासी छात्रों का नौकरी हो। हम लोग ने माननीय स्पीकर महोदय को भी हम लोग ने ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो भी विधायक के द्वारा उठाया जाएगा इस मामला को, हम उसका सरकार के संज्ञान में लाएंगे और झारखंडी छात्र को हम लोग जो है कि न्याय करने का काम करेंगे। क्या लगता है कि 72 विधायक जो समर्थन जताए थे वो खुलकर सामने क्यों नहीं आ पाते हैं? अभी जनता के बीच में तो खुल कर आ रहे हैं, सभा में आ रहे हैं, अपने अपने क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में खुल के कह रहे हैं कि हम आंदोलन के साथ हैं, छात्र के साथ हैं। अपना लिखित रूप से जो है कि सील सिग्नेचर भी दे दिए हैं। तो आपको लगता है कि लेकिन विधानसभा के अंदर जहां काम होना चाहिए, जहां पॉलिसी होना चाहिए, वहां खुल के नहीं आ रहा है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि अगर हमारे साथ हैं तो विधानसभा के अंदर भी साथ रहिए, सिर्फ बाहर नहीं। अपनी आवाज़ को मजबूत कीजिए, पॉलिसी बनाइए, सीधा पॉलिसी बनाइए, क्योंकि पॉलिसी नहीं बनने से बहुत नुकसान हो रहा है। तो कुछ नुकसान के बारे में बताएंगे कि बिहार में भी 60 ओपन टू ऑल कर नहीं, बिहार में नहीं हुआ ओपन टू ऑल। बिहार का नियोजन नीति 3 मार्च 1982 को लागू किया गया है, जिसका पत्रांक संख्या 5014/81-806 है। बिहार में नियोजन नीति के मामले पे जो स्थानीयता तय किया गया है, वहाँ स्थानीय व्यक्ति को निर्धारित किया गया, परिभाषित किया गया है। और स्थानीय व्यक्ति वही होगा जिस जिला में जिसका पूर्वज का नाम अंतिम सर्वे सेटलमेंट में दर्ज है, उसी को उस जिला का स्थानीय निवासी माना है, व्यक्ति माना है, सॉरी। और यहाँ स्थानीय व्यक्ति का परिभाषित नहीं किया गया है, यहाँ स्थानीय निवासी का परिभाषा किया गया है। और वो भी स्थानीय निवासी का परिभाषा किया गया है, जिसमें यहाँ का खतियान को अनिवार्यता से लागू नहीं किया गया है। और अभी ओपन फॉर ऑल के तहत जो नियुक्ति लिया जा रहा है, इसमें अगर नियुक्ति होगा तो यहाँ लगभग 3,52,000 रिक्त पदों पे जो विज्ञापन जारी किया जाएगा, उसमें तादाद संख्या से जो बाहर के आएंगे तो बाहर के आएंगे और झारखंडी में आएंगे तो उसमें एक फ़र्क होता है। झारखंडी लोग ईमानदार से अपना सेवा करते हैं। बाहर के लोग का मानसिकता है कि यहाँ लूट, उन लोग माफिया सोच के होते हैं। जैसे पूजा सिंघल हो गया, वीरेंद्र राम हो गया, आपका छवि रंजन हो गया, ऐसे अनेक नाम है, ये तो गिना चुना नाम नहीं हो सकता है। तो ये जो तादाद आएंगे पड़ोसी राज्य के माफिया सोच के लोग, तो इस राज्य का फिर एक लूट और माफियाओं का गैंग बन जाएगा। तो ये लोग सेवा भावना से काम नहीं करेंगे, लूट की भावना से काम करेंगे। और यहाँ के खनिज संसाधन हो, पहाड़ पर्वत हो, सबका यहाँ लूट चलेगा। चूँकि हम उतना ही बालू लेते हैं जितना हमको ज़रूरत होता है, हम उतना ही गिट्टी पत्थर लेते हैं जितना हमको ज़रूरत होता है, लेकिन वो लोग उस बालू को, उस पत्थर को, उस संसाधन को, इस खनिज को आय का स्रोत समझते हैं और विदेश तक बेचने का काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस राज्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य हो जाएगा। क्या लगता है आपकी मांगों को सुना जाएगा? क्योंकि एकदम सुना जाएगा, एकदम सुना जाएगा। हमारा मांग जायज़ है तमाम देश के, क्योंकि संविधान का आर्टिकल 1 कहता है इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, और इन तमाम राज्यों का 3rd और 4th क्लास की नौकरी पे उस राज्य के निवासी होने का प्रावधान है। झारखंड पे क्यों नहीं होगा? हमारा मांग तो सही है। और चूँकि यह राज्य को हम भ्रष्टाचारियों का अड्डा बनाने नहीं देंगे। इस राज्य बहुत खूबसूरत राज्य है, यहाँ के झरना, यहाँ के पहाड़, यहाँ के नदी, यहाँ के जंगल का खूबसूरती विदेशों तक चलता है। यहाँ का मांदर पूरा वर्ल्ड पे फेमस है, तो उसको हम लोग बर्बाद होने नहीं देंगे। यहाँ कचरा का डब्बा बनने नहीं देंगे इस राज्य को। इस राज्य का बेटा है,
इस राज्य का बेटा जैसे कि बिरसा मुंडा थे, सिद्धू कान्हू थे, नीलांबर पीतांबर फूलो झाना थे, जो इस राज्य का बेटा होने के नाते इस राज्य का बेटा का फर्ज निभाते हुए इस राज्य को बचाने के लिए संघर्ष करके त्याग बलिदान भी दिया। तो हम लोग भी यहाँ के बेटा हैं, हम लोग नेता नहीं हैं। हम लोग इस राज्य को बचाने के लिए बलिदान भी देना पड़ेगा तो हम लोग देंगे, लेकिन इस राज्य को बर्बाद होने नहीं देंगे। अच्छा, एक अंतिम सवाल है कि कहा जा रहा है कि आप लोग अपना पार्टी बना लिए हैं। ये देखिए, हम लोग तो अंतिम तक लड़ रहे हैं। अभी भी मानसून सत्र में सरकार को मौका है, पॉलिसी बना दे। अगर हमारी मांग नहीं मानी जाएगी तो जनता का दबाव है, जनता का मांग है, जनता का प्रेशर है, और सब जनता का एक ही कहना है कि सत्ता जो होता है हर समस्या का समाधान का दरवाज़ा का खोलने का चाबी होता है। तो आप लोग जो है कि आगे आए, तो हम सरकार को अभी भी मौका देते हैं। मानसून सत्र में आप काम करें, हम लोग डैमेज हो जाएंगे। पार्टी काम करेंगे तो 24 में चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों लड़ेंगे? हम ऑन रिकॉर्डेड कैमरा करें कि हमारा मांग पूरा कर दे, जो माननीय आलमगीर आलम साहब को जो सौंपे हैं, और सरकार मैनिफेस्टो पूरा कर दे मानसून सत्र में। ऑन रिकॉर्डेड कैमरा करें, चपरासी का नौकरी करेंगे और जो है कि अपना जीवन यापन करेंगे छोटा मोटा नौकरी करके। हमको नेतागिरी करने का कोई शौक नहीं है।